जन्नत की फजा खामोश थी। न वहां भूख थी, न प्यास, न खौफ था, न गम। हर तरफ रोशनी थी, सुकून था और इत्मीनान था। ये वो मकाम था जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को ठहराया गया। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। ये हुक्म सिर्फ पाबंदी नहीं था, ये आज़ादी का ऐलान था। सोचिए, जब हर तरफ नेमतें हों, हर तरफ खूबसूरती हो और सिर्फ एक चीज से रोका जाए, तो असल में इंसान को कितनी आज़ादी दी गई है। जन्नत की आज़ादी मुकम्मल थी। आदम और हव्वा को इख्तियार दिया गया था। चाहे तो खाएं, चाहे तो चलें, चाहे तो देखें। कोई कैद नहीं, कोई जंजीर नहीं, लेकिन आज़ादी के साथ एक इम्तिहान भी होता है। वो दरख्त जो जन्नत के बीचों बीच था, एक अलामत था। अलामत इताअत की, अलामत इख्तियार की, अलामत इंतखाब की। अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों की तरह मजबूर नहीं बनाया। फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, लेकिन इंसान को चुनने की ताकत दी गई। यही जन्नत की आज़ादी का असल राज था। आदम और हव्वा जन्नत में घूमते थे, नेमतों से लुत्फअंदोज होते थे, रोशनी में सांस लेते थे, मगर वो दरख्त हमेशा याद दिलाता था कि आज़ादी मुकम्मल है, मगर हद के साथ। शैतान ने वसवसा डाला। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न बताऊं जो हमेशा की जिंदगी दे? ये वसवसा सिर्फ दरख्त का नहीं था, ये वसवसा आज़ादी की हद को तोड़ने का था। ये लम्हा था इंतखाब का। आज़ादी